शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य, बुध और राहु की युति के बारे में। तीनों ग्रह जब एक साथ कुंडली में एक ही घर में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगर हम सन एंड राहु की बात करें तो दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, और अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है वो एक न्यूट्रल प्लैनेट है। तो जब ये तीनों ग्रह एक साथ आते हैं, जो ये कॉम्बिनेशन है, इसकी जो रिजल्ट्स है यहाँ पर मरकरी पर डिपेंड करते हैं। बुध की पोजीशन कुंडली में कैसी है, बुध अगर पॉजिटिव होगा तो फिर इस योग के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। फिर यहाँ पर देखा गया है जब बुध पॉजिटिव होता है तो वो सूर्य को भी सपोर्ट करेगा और राहु को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य का भी मित्र है और राहु का भी मित्र है। तो जब ये योग पॉजिटिव होता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ये योग व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड और बहुत ही इंटेलिजेंट बना देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर राहु देखिए बुध की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, और ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हाई पोजीशन पर होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ पर होने के कारण सूर्य जो है वो व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ये जो योग है वो एक क्लेवर बिजनेसमैन को दर्शाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अपने बिजनेस में ये राइज करते हैं, बिजनेस में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका फॉरेन के साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है, क्योंकि राहु जब पॉजिटिव होता है तो फॉरेन से भी इनकम कराता है, तो फॉरेन बिजनेस डील्स में भी इनको फ़ायदा होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो टेक्नोलॉजी फील्ड में या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सेल्स में या सोशल मीडिया में नेम फेम प्राप्त करते हैं, सोशल मीडिया में भी ये फेमस हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति अच्छे पत्रकार हो सकते हैं और इनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। और यहाँ पर देखा गया है जब बुध पॉजिटिव होगा तो फिर ऐसे व्यक्ति की मैथ्स, कैलकुलेशन और इनके जो हायर स्टडीज़ होती है वो उसमें ये बहुत ही अच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये एक से अधिक काम कर सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के होते हैं, न्यू आइडियाज़ इनको आते हैं, और बिजनेस में कुछ अलग करना, कुछ नया करना, कुछ अलग ये करना चाहते हैं, कुछ ये नया ट्राई करते हैं और कुछ ना कुछ ये रिसर्च करते रहते हैं। ये अपने बिजनेस में बहुत ही प्रोग्रेस करते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है जब ये योग पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक बना देगा। जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होगा तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बनता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि हो सकता है व्यक्ति को 35-40 इयर्स तक अपनी कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, बट आफ्टर 40 इयर्स यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है और इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने इनको शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो योग है वो किन कंडीशंस में नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए जब आपकी कुंडली में बुध की जो पोजीशन है वो खराब होगी, यहाँ पर बुध अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये जो योग है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा और ये एक पाप कत्री योग बना देता है। यहाँ पर देखिए बुध नेगेटिव होता है तो फिर व्यक्ति को वाणी दोष हो सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, और बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर व्यक्ति को रहती है, जैसे कि चीज़ों को सीखने में, एनालाइज करने में और कैलकुलेट करने में इनको प्रॉब्लम आती है। और बुध जो होता है वो मेंटालिटी का कारक होता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा लो रहता है, क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पर राहु आने के कारण यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और वैसे सूर्य और बुध के मिलने से बुध आदित्य योग बनता है, परंतु यहाँ पर राहु के आने के कारण प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सूर्य राहु जब साथ में होते हैं तो यहाँ पर अब सूर्य को ग्रहण लग जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने फादर के साथ भी इश्यूज रहते हैं, फादर से इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इनके जो फादर होते हैं उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। और यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट के साथ भी इश्यूज रहते हैं, कोई ना कोई ये ऐसा काम कर देते हैं, कोई ना कोई ये रूल्स तोड़ देते हैं, जिसके कारण इनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
यहाँ पर देखा गया है जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो इनको कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए ये जो योग है सूर्य बुध राहु का योग कुंडली में कुछ घरों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, परंतु कुछ घर ऐसे होते हैं कुंडली के जहां पर इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम कुंडली के 1 से लेकर 12 सभी घरों में इस योग के प्रभाव की बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो जब ये योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा क्लेवर होंगे, स्किलफुल होंगे, परंतु इनके अंदर गुस्सा होता है और ये क्रूर स्वभाव के हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होने के कारण अपने टारगेट पर ये फोकस नहीं कर पाते हैं और अपनी लाइफ में इनको सक्सेस प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लेजीनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि सेकंड हाउस जो होता है वो वेल्थ और आपकी स्पीच का होता है, तो जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के वेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है और इनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर हम स्पीच की बात करें तो यहाँ पर राहु आने के कारण ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा रूड हो सकता है। ऐसे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर इनको बोलना पड़े या फिर सोशल मीडिया में अगर ये कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो फिर इनको यहाँ पर ये योग बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। जब ये योग कुंडली के फोर्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि फोर्थ हाउस जो होता है वो चंद्रमा का होता है और हमारे इमोशंस का होता है, तो यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। जब ये योग कुंडली के फिफ्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे व्यक्ति को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु अगर हम करियर की बात करें तो करियर के लिए यहाँ पर ये योग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऐसे व्यक्ति के माइंड में काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं और यहाँ पर सूर्य भी अपने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो 6th हाउस जो होता है यहाँ पर देखिए बुध भी उच्च का होता है और यहाँ पर राहु भी उच्च का होता है, जिसके कारण ये योग यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने सूर्य को ठीक करना होगा। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है यहाँ पर ये योग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ पर नीच का होता है और यहाँ पर राहु भी अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह हो सकते हैं या फिर अगर 2 विवाह नहीं भी होते हैं तो ऐसे व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं स्वभाव से थोड़े क्रूर और गुस्से वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन साथी के साथ आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनकी जो शादी है वो टूट जाती है या फिर इनकी शादी जो है वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाती है। तो ये जो है वो सूर्य राहु और बुध की युति के कारण ही ऐसा यहाँ पर होता है। 8th हाउस में जब ये योग बनता है तो यहाँ पर व्यक्ति को एक डीप रिसर्चर बना देता है। अगर ऐसा व्यक्ति डीप स्टडी में जाता है, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी या फिर रेकी हीलिंग में अपना कैरियर बनाता है तो फिर यहाँ पर उसको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर राहु जो है वो बुध की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और व्यक्ति को जो है वो इन चीज़ों का, गुप्त विद्याओं का माहिर बना देता है। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो फैमिली के जो ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर होता है, उनको ये ज़्यादा मानते नहीं हैं, उनमें ये विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि राहु जो है वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इन चीज़ों का विरोध करते हैं। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये अपने बेस्ट रिजल्ट्स देता है, क्योंकि यहाँ पर ये योग जो होता है वो करियर को बहुत अच्छा कर देगा, बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बिजनेस में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त करते हैं।
11th हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मटेरियलिस्टिक गेन के लिए ये योग जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। परंतु अगर हम यहाँ पर व्यवहार की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, सिर्फ अपने काम के लिए ही लोगों से मिलते हैं, काम की ही बातें करते हैं। तो यहाँ पर ये जो योग है वो व्यक्ति को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना देता है। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यहाँ पर इनको ये योग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। पैसा जो है वो बीमारियों में लगता है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य, बुध और राहु तीनों ही ग्रह जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर व्यक्ति को काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी देखिए सूर्य, बुध, राहु का योग बन रहा है और आपको अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम इस योग को पॉजिटिव कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज के द्वारा, कुछ छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।